10 या 15 आदमी वहां बैठे हैं। अगर हम उधर भी जाते तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता। आपको ऐसा लग सकता है कि ये धमकी भरा बयान किसी गुंडे माफिया का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बयान है केंद्र में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय मिश्र टेनी का, जो बीते साल अक्टूबर में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को लेकर उन्होंने दिया था। मंत्री जी यही नहीं रुके थे। उन्होंने किसानों को टारगेट करते हुए कहा कि हम आपको 2 मिनट में सुधार देंगे। अपनी इस धमकी के साथ मंत्री जी ने राजनीति में आने से पहले के अपने पेशे को भी याद दिलाया और कहा कि जिस दिन मैंने किसानों की चुनौती स्वीकार करके काम करना शुरू कर दिया, उस दिन बलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा। आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होता क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा। बेटे पर मुकदमा होने के बाद बीते साल दिसंबर में टेनी पत्रकारों से उलझ पड़े थे। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने आए टेनी से पत्रकारों ने उनके बेटे आशीष मिश्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में गाली बक दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पत्रकार पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। अरे फोन बंद कर दे। हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या कर बढ़िया। मंत्री अजय मिश्र टेनी से जुड़े इन विवादों की यहाँ चर्चा इसलिए है कि एक बार फिर से वो यूपी की सियासत में चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। उनका बेटा जेल में है, जमानत नहीं मिल रही। टेनी खुद 2000 में हत्या के एक मामले में आरोपी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी हेकड़ी नहीं जा रही। बीते दिनों लखीमपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनकी बर्खास्तगी और गिरफ्तारी समेत तमाम अन्य मांगों को लेकर 75 घंटे का धरना दिया था। इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे। इसे लेकर मंत्री टेनी राकेश टिकैत पर ऐसे बौखलाए कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने उन्हें 2 कौड़ी का आदमी कह डाला। इतना ही नहीं, कुत्ते भौंकते रहते हैं जैसे मुहावरे का भी इस्तेमाल किया और टेनी ने अपनी भाषाई भद्रता का भी परिचय दे दिया। जा रही, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूं। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ न कुछ तो कहेगा। बहरहाल टिकैत पर टेनी के इस अभद्र हमले ने यूपी में सियासी पारा चढ़ा दिया है। बयान को लेकर सपा ने टेनी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सपा ने कहा टेनी ने राकेश टिकैत को सड़क पर भौंकते कुत्ते जैसे अभद्र शब्दों से नवाजा और सार्वजनिक रूप से बाबा टिकैत, राकेश टिकैत और जाटों और साथ ही किसानों का अपमान किया। इसके बाद भी अगर वो अपने पद पर बने हुए हैं तो ये संपूर्ण जाट समाज और किसानों का अपमान है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।